नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमाम उन विद्यार्थियों को हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे तरफ से और हमारे सहयोगी अध्यापकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करें, वो अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर अपने माँ बाप, अपने विद्यालय, अपने गुरुजन का नाम रोशन करें। आइए आज हम जानेंगे कि कापियां लिखे कैसे। ये सबसे डाउट होती है कि हम लोग कापी लिखेंगे कैसे, नंबर कैसे मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो कापियां लिखने पे भी कुछ चीजों की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कापी लिखते समय। सबसे पहले आप प्रश्नों का जवाब दोगे। मान लीजिए ये आपकी कॉपी आएगी, इंटरमीडिएट की बच्चों की 32 पृष्ठ की कॉपी होगी। उस पे जो भी रोल नंबर होगा, अनुक्रमांक, उस रोल नंबर को फिलअप करेंगे। ठीक है, XYZ जो भी रोल नंबर होगा वो फिलअप करेंगे। तत्पश्चात क्लास होगा, क्लास को फिलअप करेंगे। इस तरह से जो भी आपको भरना होगा वहां पे आप उसको आसानी से भरिएगा। जो चीज ना समझ में आए, आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, उनसे पूछ करके भरिएगा। काट पीट ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न जब हम पढ़ते हैं 3 घंटे की पेपर होगी, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा से मिलेगा पढ़ने के लिए। पेपर मिलने के उपरांत इत्मीनान से उसको पढ़ा जाता है। प्रश्नों को देखने के उपरांत जो आपको उसमें समझ में आता है आप पहले उसको लिख देते हो। आप बताइए कि एक सीढ़ी से आपको तीसरी सीढ़ी चढ़नी हो तो थोड़ी परेशानी होती है कि नहीं होती है। इस तरह से एग्जामिनर जो आपकी कॉपी साइन करते हैं उनको भी दिक्कत का अनुभव करना पड़ता है। अतः आप जब भी क्वेश्चन को जवाब दें, अगर आ रहा हो तो सीरियल से दें, क्रम से दें। नहीं आता है तब की बात अलग है। नहीं आता है तब तो आप करोगे ही करोगे कि मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आ रहा तो तीसरा पहले करोगे, फिर नौवां आ रहा है तो नौवां करोगे, फिर पहला आ गया तो याद आया तो पहला करोगे। ये सब तो क्रम चलता रहेगा। किंतु अगर आपको पेपर सही तरीके से आ रही है, याद है, तो उसमें सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दोगे। फिर 1 में अगर पहला है, दूसरा है, ऐसे करके जवाब दोगे। ठीक है, तो प्रश्न लिखने का ये तरीका हो गया। उसके बाद आप हंसिया काटते हो। हालांकि उस पर ऑलरेडी कॉपी पे हंसिया काटी हुई आजकल आ रही हैं, किंतु अगर नहीं काटी गई हैं तो आप जब भी हंसिया काटेंगे तो 1 इंच, उससे अधिक नहीं, 1 इंच ही मात्र काटेंगे, 1 इंच। कुछ बच्चे करते क्या हैं, 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से। ये गलत बात है। ठीक है, कभी भी एक साइड से आप काटोगे। अगर फर्स्ट पृष्ठ है तो इधर से, सेकंड पृष्ठ मतलब जब आप उसको पलटते हो तो आप क्या करते हो, आप वहां भी 1 इंच का ही हंसिया दोगे। ऐसा नहीं है कि 1 इंच आधे, 1.5 इंच इधर से, 1.5 इंच इधर से काट दिए तो बचा क्या, यानी आप कापी भरने का प्रयास कर रहे हो, और ये सही नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, समय सीमा। समय सीमा प्रश्न किसकी, तो प्रश्नों की, प्रश्नों के लिखने की। प्रश्नों के लिखने की समय सीमा जो होती है। अब इन चीजों पे बात करनी है हम लोगों को कि प्रश्न को लिखें कैसे।
तो यदि बहुविकल्पी है तो आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे पहले क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न को अंकित कीजिए, फिर आप 4 ऑप्शन लिखिए और उसके बाद से ट्रिक कीजिए। जैसे मान लीजिए जायांग के किस भाग में अंड कोशिका पाई जाती है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है आपका। अब 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। मान लीजिए ए ऑप्शन जो है बीजांड, बी आपका है पुंकेसर, सी आपका है दोनों और डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो इस अवस्था में अब आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर ऑप्शन लिखेंगे और उसके बाद से ट्रिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन के आंसर जानते हो तो प्रश्न नंबर 1 का अगर क है तो क का उत्तर लिखोगे और उसके बाद से जो भी आंसर होगा उसको फिलअप करोगे। उसके बाद बच्चे 1 नंबर के जैसे अतुलग्त्री क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस, तो उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जानते हैं, अगर याद है तो 4-5 लाइन 10 लाइन, नहीं याद है तो बात ही खत्म। तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 शब्द भी नहीं लिखेंगे अतिलघुत्तरी में और 10 लाइन भी नहीं लिखेंगे। 1 लाइन को 1 लाइन में जवाब देंगे, ठीक है। जैसे पूछ दिया बीजांड का, बीजांड में द्विध्रुवी कोशिका पाई जाती है या नहीं, तो आप बताओगे पाई जाती है द्विध्रुवी कोशिका। पूछ दिया बीजांड में कोशिकीय अवस्था कितनी होती है, यानी कितनी कुल कोशिका पाई जाती है, तो 7 कोशिकीय अवस्था होती है। बायोलॉजी वाले बच्चों को याद होगा, ठीक है। कालिदास का जन्म कब हुआ था, तो ये बता दोगे, बात समझ में आई। तो इस तरह के 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे लिखे जाएंगे, तो कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 5 से 10 लाइन, अर्थात कम से कम 30 शब्दों का, 25 से 30 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसमें संरचना है, संरचना भी बनाना है बायो वालों को, तो फिर आप उसको थोड़ा सा और मैटर बढ़ा लोगे। तो क्वेश्चन के प्रति आपको चलना है, कैसे कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पे आपको जवाब देना है, ठीक है। लास्ट में आप कॉर्नर पे नंबर लिख सकते हो, जो भी आप प्रश्न अंकित करते हो और पेपर लिखते हो, पेपर लिखने के बाद आप कॉर्नर पे यहां पे अनुक्रमांक लिख सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी कॉपी बदल जाती है या कोई और बात होती है, फट जाती है, तो उससे एग्जामिनर को मिल जाता है, तो वो आप में ऐड हो जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप ये कर लोगे। बहुत ज्यादा आपको ट्रिक वगैरह करने की कॉपी पे जरूरत है नहीं, अन्यथा। उसके बाद पेन इस्तेमाल कौन सा करें, कलम का इस्तेमाल। तो आप कलरफुल कलम को यूज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ संरचना बनाने के लिए, अन्य किसी चीजों में नहीं। वहां पे आप चित्रों को रंगीन बनाने के लिए आप रंगीन कलमों का यूज कर सकते हो। ध्यान रहे, कम से कम लाल कलम का उपयोग किया जाता है और गुलाबी कलम का, बाकी अन्य कलमों का आप उपयोग कर सकते हो।
लाल कलम जहां पे मान लीजिए जाइलम को दर्शाना है तो वहां पे आप कर सकते हो, पित्त को दर्शाना है तो कर सकते हो गुलाबी से, किंतु बहुत ज्यादा आप उसको फोकस नहीं करोगे कि कैसे हम क्या करें, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां। आप अच्छे से जाइए, मन से अपने बिना घबराहट के आप परीक्षा को दीजिए। परीक्षा अवश्य आपकी पूरे साल की जो मेहनत है उस पे रंग लाती है। आप कितना मेहनत किए हो उसको दर्शाती है, यह बताता है परीक्षा कि आप किस काबिल हो चुके हो, यानी आपको आगे बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने हैं, यहीं से फिर से पढ़ना है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें, निरंतर प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने गुरुजन माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।